अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत सारे शिकवे शिकायतों के साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका टाइटल ही आपने थंबनेल देख लिया है। सबसे पहली चीज़, इंटरनेट कब खुलेगा? आम आदमी को इस चीज़ की टेंशन है, इंटरनेट कब बहाल होगा? क्यों? पबजी खेलना है, फेसबुक पे बात करनी है, स्क्रॉलिंग करनी है, यूट्यूब चलाना है। आम आदमी वो नहीं है जो ये टिकटॉक वगैरह चला रहा है। आम आदमी वो है जो इससे पैसे जनरेट कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से ऑनलाइन पैसा जनरेट कर रहे हैं, जिनका घर का ज़रिए माश ही ये इंटरनेट है। इंटरनेट चलेगा तो अपना कोई काम करेंगे, यानी कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, और सेल परचेज है, कपड़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, होम डिलीवरी सर्विसेज वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। ऐसे लोग परेशान हैं। हम इंटरनेट बंद करने से आप सिर्फ बताइए कि फ़ायदा क्या हुआ है? ज़रा सा भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही दहशतगर्दी हुई जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी, यानी कि आर्मी के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जहाज़ जला दिए गए पाकिस्तान आर्मी के, पुलिस की जो है वो बिल्डिंग्स उनको नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, गाड़ियां जलाई गई, मतलब थाने जलाए गए, तोड़ा फोड़ी हुई, किसी की गाड़ी नज़र आई वो तोड़ दी, किसी की बाइक नज़र आई वो तोड़ दी, स्ट्रेट फायरिंग की, किसी को लग गई मर गया, किसी को लगी ज़ख्मी पड़ा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि इंटरनेट की सर्विस को बंद करने से जो है वो ये एक बहुत बड़ा काम था जो नहीं हुआ, रुक गया, हमारी ये जो है वो सिक्स सेंस काम आ गई। कोई ऐसी चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है। इसी चीज़ का डर था ना कि कोई दहशतगर्दी ना हो। दहशतगर्दी तो हो गई। वो जो दहशतगर्दी हो रही थी, लोग निकले हुए थे, तोड़ा फोड़ियाँ कर रहे थे, ये सब चीज़ें वो मोबाइल के, इतना उनके पास टाइम ही नहीं था कि कहाँ किसकी गाड़ी बच गई है वो तोड़ो। जो उनको जो नज़र आ रहा था वो उन्होंने किया है, रास्ते जला दिए। एक इतना सा 11 साल का छुआरा वो कह रहे हैं हम इनको जो शैलों से मारेंगे, हम इनको जो गोलियों से मारेंगे, इन पे लाठी चार्ज करेंगे, इनको पता चलेगा। 11 साल के बच्चे को इतना सेंस होता है? वो बच्चा कहाँ से पता नहीं उखाड़े पुखाड़े कहीं से आया हुआ था, वो यहाँ पर लाहौर, और वो बच्चा ये बोल रहे हैं। ऐसे तो मतलब आप एक बात बताएं कि आप अपने ही लीडर को गलत साबित कर गए कि आपका लीडर गलत था है। वो कह रहे हैं कि मैंने जिसका नाम लिया है उस बंदे का नाम लेने पे जो है मुझे अरेस्ट कर लिया गया, या मेरे खिलाफ जो है आर्मी के खिलाफ बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। वॉट एवर, मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई क्या है, या मुझे उसके पता भी नहीं करना है। मेरी तरफ से सारे सियासतदान जो है ना, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता भाई, किसी को भी, ठीक है, लेकिन आवाम और पाकिस्तान आर्मी जो है वो आमने सामने आ गई। आवाम ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की, डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए, और क्या कुछ नहीं किया है। मतलब अगर इनके हाथ में असला होता तो मेरे ख्याल में ये अभी एक आखिरी, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है स्टेप ख़त्म जो है वो रह गया, वो भी खाना जंगी, स्ट्रेट फायरिंग जो एक होता है, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन वहाँ तक पहुँचा दिया गया मुल्क को। इससे फ़ायदा किसको हुआ? यकीनन बाहर जो बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे होते हैं ना, या जिन्होंने पैसे लगाए हुए होंगे, उन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है कि किसी को और भी यहाँ अंदर में से भी किसी को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन हमें क्या पता कौन है वो जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हमारा लीडर बाहर नहीं आएगा तो हम चैन से सोएंगे नहीं, वो बाहर आके सोएगा और ये होगा और वो होगा। भाई आप ये सब चीज़ें करने से मतलब, मैं कोई भी पार्टी हो, जब बेनज़ीर के शहादत का हुआ था सीन, तब भी ऐसी कोई ड्रामेबाजियाँ हुई थी, ठीक है, नवाज शरीफ है, बेनज़ीर की पार्टी है, मतलब सॉरी पीपल्स पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, या और कोई पार्टी है, तोड़ा फोड़ी अपनी ही चीज़ों का नुकसान क्यों करते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन से अक्लमंदी है, किसको इंसाफ दिला रहे हो? अपने आप को।
भाई देखो, मैं तो टीवी पे भी आया था, मैंने इतनी गाड़ियाँ जलाई, मैं तो टीवी पे भी आया था, मैंने इतना जो नुकसान किया, मैं तो शेर हूँ, शेर का पुत्र है। माँ भी कहेगी हाँ आया मेरा बच्चा, जिंदा रहे पुत्र जिंदा रहे, कितनी गाड़ियाँ जलाई माँ, मैंने इतनी गाड़ी जला दी। ठीक, किसी भी जबान के होंगे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। कितने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा, मैंने तो खान से मोहब्बत का इजहार किया है। मतलब किसी से मोहब्बत का इजहार इस तरीके से करेंगे किसी को नुकसान पहुंचा दें। ये है चाहत के उसूल। और पाकिस्तानी कौम कायनात की बेवकूफ़ तरीन कौम है। हम कायनात की बेवकूफ़ तरीन कौम है, और हमारा मुल्क जो है दुनिया का, कायनात का तमाम जहानों का बदतरीन, समझ ले कि बदनसीब मुल्क है। सबसे खूबसूरत ये है, लेकिन बेचारा सबसे बुरे नसीब लेके गया है कि लोग ही जो वफादार नहीं हैं। हम अपने लीडरों से मुखलिस हैं बस, और शायद उनसे भी नहीं होंगे। अभी पता चलेगा कि हमारा लीडर जो अगर हमारे खिलाफ है या हमारे मुल्क के खिलाफ है, इसको जूते भी मारने शुरू कर देंगे। मैं ना इसकी इमरान खान की नहीं, मैं किसी भी लीडर की बात कर रहा हूँ। क्या हम तो वो कौम है कि हमने आंखें बंद करके तेरे पे भरोसा किया था, तूने जो है वो हमारे साथ नहीं दिया, तो हम तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारे हालात हैं। मतलबी मुल्क के लिए क्या किया है आप लोग ये बता दें। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके दौर में कहें कि मुल्क ने तरक्की की हो। जरदारी आया, महंगाई उरूज पे, और क्या क्या खुद कुछ धमाके, जलाओ घेराव सब हुआ। नवाज शरीफ साहब आए, सिर्फ सड़कें और ऑरेंज लाइन ट्रेन, ग्रीन लाइन ट्रेन ये बना दिए। अब आपको भूख लग रही है, लैपटॉप खाइए। कोई मतलब आप कहो कि यार मेरे दौर में जो है 40 का डॉलर था, उसके दौर में जो है 60 का हो गया। फिर अगला आएगा, उसको कहेंगे यार देखो मेरे दौर में तो 60 का था, इसने तो 70 का 75 का कर दिया, ये 200 तक ले गया, 300 तक ले गया। इसमें कौन ऐसा बंदा है जो कह के नहीं मैं इसके दौर में 60 का था तो मैं 30 पे लेकर आ गया? कोई 30 पे लेकर आया है? डॉलर से जो डॉलर आ रहे हैं वो मुल्क के खजाने में जमा हो रहे हैं, उससे हमारे जो अंदरी चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये कमबख्त मारियों के ऊपर क्यों इतने रेट बढ़ जाते हैं? महंगाई कहाँ पर पहुंची हुई है। और हालात देखिए, एहतजाज करने निकल जाते हैं हम लोग। किसी का भी एहतजाज करें, आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ ना, आप भी कर रहे हैं, ठीक है करें, लेकिन किसी की चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचाएं। बेवकूफ़ियों के पहाड़ क्यों बनाए जा रहे हैं? इसी पे से लुढ़क के गिरिएगा, फिर मजा आएगा। अंधी तकलीद करना बंद कर दें आप लोग। आपका लीडर आपको मुबारक हो। आपको इमरान खान पसंद है ना, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। आपको नवाज शरीफ पसंद है, अल्लाह उसे भी ज़िंदगी दे। आपको जरदारी पसंद है, अल्लाह उसे भी ज़िंदगी दे। लेकिन आप कम अज़ कम अपने भाइयों की तो जान नहीं लें, अपनी चीज़ों के तो नुकसान नहीं पहुँचाएं। किसी का रक्षा जला दिया, उस बेचारे का वही वो रोज़ी रोटी का जरिए था, वो जला दिया आपने। अब क्या आपका बाप ला के देगा उसे? उसके घर वाले बच्चे, बीवी बच्चे सर पकड़ के बैठे होंगे कि अब हम कहाँ से खाएंगे कमाएंगे, बच्चे भीख मांगेंगे, जिम्मेदार तो आप हैं। इस कदर बेवकूफ़ तरीन कौम मैंने कायनात की मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे किसी नबी के दौर में भी ऐसी बेवकूफ़ कौम पैदा हुई होगी जितनी बेवकूफ़ कौम हम पाकिस्तानी हैं। एक बात हिंट दे रहा हूं, छोटा सा हिंट, कि जब आप कि वो कहते हैं ना किसी मुल्क को हराना हो, तबाह करना हो या कब्जा करना हो, तो वहाँ की आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दो, लड़ा दो। वो हो गया। पता नहीं किस कमीने का मकसद था ये, लेकिन वो कामयाब हो गया। अब आवाम और फ़ौज आमने सामने लड़ रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह, और वो पीछे से जो है वो पता नहीं क्या करे। पता चला कि सुबह किसी मुल्क ने हमला कर दिया है, तो हम तो अपनी आर्मी से बैठे हुए लड़ रहे होंगे। कोई मुल्क अगर हम पे हमला कर देगा तो हम तो सबसे पहले चोरी डकैतियाँ करेंगे, कि जनरल स्टोर पे जाके वहाँ पर डकैतियाँ मारेंगे कि सारा राशन भर लूँ। ठीक है, पान वाले के केबिन पे जाके वो करेंगे कि सारा नस्वार, गुटखा, सिगरेटें, छालिए सब वो जमा कर लो। जहाँ कहीं पेट्रोल नज़र आएगा वो जमा करने में भाई ज़रूरत पड़ सकती है। दवाओं के मेडिकल स्टोर, हर जगह पे हम लोग डकैती मारेंगे। ये हम लोग की आदत है, ये हम लोगों ने करना ही, ये पाकिस्तानियों ने। कोई खड़ा नहीं होगा, हो सकता है कोई इक्का दुक्का खड़े भी हो जाए, वो अपनी जज्बात में आके अपनी जहाज़ों के ऊपर गोलियां चला रहे होंगे कि ये जा रहा मैंने गिरा दिया। अब भाई बेवकूफ़ियाँ बंद करें, खुद को एजुकेट करें, एक मुनज़्ज़म तरीके से एहसास जिम्मेदारी रख के जो है फिर एहतजाज करें। और भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, ये इंटरनेट सर्विस खोल दें, हम लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है, आप लोगों का तो कुछ नहीं होना है।
आप लोगों तो ऊपर से कहीं से पैसे मिल जाएंगे, खा लोगे, आपको तो लगी बंदी जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो मिल जाएंगी। हम लोग फ्रीलांसर्स क्या करें आखिर ये बताएं। हमें तो यूट्यूब चैनल से इनकम नहीं होती, हमारे तो अपने काम से इनकम होती है, हम क्या करें भाई। बस कर दें बेवकूफ़ियाँ, ठीक है ना। बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो भाई, हमारी ये अपील है आपसे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होगा, आप 1 महीना बंद कर दो, हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। बस अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमारे इस मुल्क से कहीं और जाने का बंदोबस्त कर दे, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। क्योंकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से हर बंदा भागेगा, सिर्फ ये सियासतदान बैठे हुए होंगे और इनके टट्टू पट्टू जो है ना छोटे छोटे से ये बैठे होंगे। अल्लाह हाफिज़।